इतने साल नौकरी के पीछे नाकाम दौड़ने और धिक्के खाने के बाद जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, इससे एक छोटा सा कारोबार शुरू करने की कोशिश की थी, मगर वो भी पुलिस वालों ने हथिया लिया। अब क्या कहूं? वो गहरी सांस लेकर बोला, मेरे जहन में एक आइडिया है। तुम्हें याद है जहां जेब? वकास ने अपने एक दौलतमंद दोस्त का जिक्र छीड़ा। इसकी जमीनों का कुछ झगड़ा चल रहा है। वो बता रहा था कि उसके वालिद की कुछ जमीनें हैं, मगर ज्यादा हिस्सा उसके चच्चा के नाम हो गया है। अब वो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से चच्चा से वो रकम निकलवाएं जो दरअसल उनकी ही बनती है। तो तुम्हारा मतलब है कि हम डाकू बन जाएं? जोहीब ने हैरत से कहा, न हमारे पास बंदूक है, न उस काम का तजर्बा, और अगर जेल चले गए तो आओ हो, डाकू बनने की बात कौन कर रहा है? वकास ने फौरन वदाहत दी। तो फिर? शेरज ने बेसाख्ता पूछा। वो तीनों में सबसे ज्यादा असूल पसंद और ईमानदार लड़का था, और एक तरह से ग्रुप का रहनुमा भी था। इसका यूं सवाल करना वकास के लिए एक अत्मीनान की बात थी। आखिर वो भी इतनी दूर आ पहुंचा था। जामशोरों से आधे घंटे की दूरी पर उनका गांव वाक़ था। वकास की 3 बहनें थीं और वालिद शदीद बीमार, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। जोहीब अकलौता बेटा था, मगर उसके वालिद मामूली मजदूर थे, जिन्होंने बेमुश्किल उसे पढ़ाया लिखाया था। शेरअज़ के वालिद का इंतकाल उसके बचपन में हो गया था, और 2 साल पहले वालदा भी दुनिया से रखसत हो गईं। तब से वो अकेला रह रहा था। कशफ के ताया की कपड़ों की 2 बड़ी दुकानें थीं। वो देर से दुकान बंद करके घर लौटते थे। मयां बेवी साथ खाना खाते और दिन भर की बातें भी करते जाते थे। कशफ के लिए जो रिश्ता आया था, इन लोगों ने हां कर दी है, लेकिन लड़का अच्छा है, बैंक में नौकरी करता है, खानदान भी छोटा है। मैं तो मना कर देती हूं, ताई ने कहा। ठीक है, मना कर दो, रब नवाज बोले। जाहिर है उस मनहूस को रखसत करने पर खर्चा इतना होगा। शादी की सारी रस्में हम करें, लाखों का जहीज बनाएं, और ये महारानी राज करे। हमारी अपनी बच्चियां नहीं हैं क्या? इसके माँ बाप तो कुछ छोड़ के नहीं गए। ताई को बस बहाना चाहिए होता था कशफ को कोसने का। ऊपर से वो उनकी तीनों बेटियों से ज्यादा हसीन और सलझी हुई थी। उनकी कोशिश न करने के बावजूद भी उसके रिश्ते आ जाते और ताई को जलने का और मौका मिल जाता। मगर कहीं तो उसकी शादी करनी है ना आखिर। तुम जो उसके लिए आए रिश्ते मना करती जा रही हो, तो क्या सारी जिंदगी घर बैठाना है उसे? रब नवाज ने खाना खा लिया था। हाथ धोते हुए आम से लहजे में बेगम का इरादा पूछा। अल्लाह न करे, मैं क्यों उस मुसीबत को सारी जिंदगी बैठाऊं? वो चढ़कर बोलें। अपना कोई बेटा भी नहीं, वरना कशफ को बहू बना लेते। अल्लाह न करे, कैसी बातें करते हैं आप? मेरा बेटा होता तो मैं क्या अपने शहजादे जैसे बेटे की शादी उस यतीम से करती भला? क्या कमी है उसमें? और करीम नवाज का घर बीच कर उसके जहीज के लिए रकम रखी हुई है। उसकी मां के अच्छे खासे जेवर भी तो तुम्हारे पास हैं। वह तो हैं, मगर इतने सालों से जो हमने उसको रखा, पढ़ाया, खिलाया, वो क्या मफत में जाएगा? चलो ठीक है, उन्होंने हमेशा की तरह बीवी के आगे हथियार डाल दिए, मगर गरीब से गरीब लोग भी उसके लिए ढूंढ के लाएं तो भी कुछ ना कुछ रकम तो खर्च होगी। मैंने उसके लिए रिश्ता देख लिया है, इसमें रकम भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। कौन है लड़का? उन्होंने पूछा। आमर भाई। ताई ने खुशी से चहकते हुए अपने बड़े भाई का नाम लिया। मैं भाई से कहती हूं कि ऊपर वाले कमरे में आकर रह लें। बच्चों की शादियां वो कर चुके हैं। इस तरह कशफ उनकी और हमारी खिदमत करती रहेगी और उसे मुस्तकिल ये घर रहने के लिए मिल जाएगा। और क्या चाहिए लड़की को? ठीक है, तुम कशफ से बात कर लो। दूसरे कमरे में कशफ उनके अरादों से बेखबर सो रही थी। अगले दिन उसकी दोस्त और पड़ोसन शमाइला ने उससे पूछा कि उस रिश्ते का क्या बिना जो तुम बता रही थीं। ताई ने आज सुबह बताया है कि वो लोग मना कर गए। इन लोगों को मैं नहीं पसंद आई, वो दुख से बोली। हैरत है, वैसे हर बार लड़के वाले तुम्हें पसंद करके जाते हैं, फिर ये पीछे से इनकार कैसे हो जाता है? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, शमाइला ने कहा। शायद मेरा नसीब ही खराब है। ताई अम्मा ठीक कहती हैं।
वो उदासी से बोली, कोई खराब नहीं, देख लेना। तुम्हारी ताई ने अपनी ही बेटियों में से किसी का रिश्ता दे देना है इस लड़के को। शमाइला चढ़कर बोली, वह तीनों तो अभी छोटी हैं, उनकी शादी की उम्र नहीं। वो आहिस्तगी से बोली, यही तो मसला है, वो तीनों आम सी शक्ल की हैं। ताई को पिता है कि उनकी बेटियों को तो अच्छे रिश्ते मिलने से रहे, इसलिए तुम्हारी कहीं अच्छी जगह बात तय होने से पहले ही वो बिगाड़ देती हैं। शक्र करो तुम्हारे ताया का कोई लंगड़ा या माजूर बेटा नहीं, वरना वो उसी से तुम्हें ब्याह देते। अब ऐसी भी नहीं हूं मैं कि किसी ऐसे ही से शादी कर लूं। उसने खफगी से शमाइला को घूरा